बचपन से हम जो रामायण देखते आ रहे हैं और ये वाली जो रामायण या सो कॉल्ड आदि पुरुष बनाई है ओम राउत ने, तो इन दोनों में किसी तरह का कोई लिंक है भी नहीं और लिंक हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक क्लास में और गोबर में कभी कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो जो आदि पुरुष बनी है वो गोबर है और गोबर से भी बढ़कर है, क्योंकि इससे वाहियात और घटिया मूवी हो भी नहीं सकती। शुरुआत करते हैं इस मूवी के किरदारों के नाम से। तो इस मूवी के जो किरदारों के नाम हैं वही बदल के रख दिए गए हैं। जैसे राम थे तो इनका नाम, राम के नाम को बदल के इन्होंने रख दिया है राघव। सीता का नाम रख दिया इन्होंने जानकी। और लक्ष्मण का नाम इन्होंने रखा है शेष। उसके बाद आता है हनुमान जी। हनुमान जी का नाम इन्होंने रखा है बजरंग। अब इसमें इनकी क्वालिटी देखिए कि इन्होंने, हम लोग हनुमान जी को भी हनुमान नहीं बुलाते या बजरंग बली को भी बजरंग नहीं कहते, इन्होंने सीधा ही हनुमान जी का नाम बजरंग रख दिया है, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो किसी भी तरीके से डाइजेस्ट होता नहीं है। मतलब किरदारों के नाम तो कहीं से भी चेंज करने लायक नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं। उसके बाद बात आती है वीएफएक्स की या 3D एनिमेशंस की, जो ये बनाना चाहते थे। एक्चुअली ये मूवी ना बन के एक तरह से 3D एनिमेशन या कार्टून नेटवर्क बन चुकी है। इससे बेटर मूवी हो सकती है आपकी छोटा भीम। इससे ज्यादा बेटर और क्वालिटी वाले एनिमेशंस आपको छोटा भीम में मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ कार्टून से कार्टून लड़ते हुए दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही लोयन दर्जे के हैं। उस पर किसी तरह की कोई मेहनत नहीं की गई है। जैसा कि इसका टीजर पहले रिलीज हुआ था, उस टाइम भी बहुत क्रिटिसिज्म इसको मिला था। तो डायरेक्टर ओम राउत ने सोचा कि मैं कुछ इसमें इंप्रूवमेंट लेके आ जाता हूं। तो हमने तो ये सोचा कि इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, लेकिन जो इन्होंने रायता फैलाया था उस टाइम पे, उससे कहीं ज्यादा रायता पूरी मूवी में फैला चुके हैं ये। तो मूवी कहीं से भी कोरिलेट नहीं कर पाती है, आपकी भावनाओं को भी नहीं, और किसी भी तरह से आपको लिंक नहीं कर पाती मूवी। पुरानी रामायण से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बात आती है इस मूवी के एक्शंस की। एक्शंस देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक्शंस और कहानियां जो देखेंगे इस मूवी की, तो ऐसा लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है या फिर एवेंजर्स चल रही है। क्योंकि एवेंजर्स के एक्शन लिए गए हैं, रावण के हथियार लोड हो रहे हैं, राम को अपने तरकश में तीर नहीं मिल रहे हैं रावण को मारने के लिए, और हनुमान जी पता नहीं कैसे ही पिट रहे हैं, कुंभकर्ण से पिट रहे हैं, कभी किसी दूसरे से पिट रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्या दिखाया गया मूवी में जो कि किसी भी तरीके से आम आदमी स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से मूवी जो वाहियात या घटिया किस्म या दोयम दर्जे का जो लेवल होती है, उसके कई लेवल को ये क्रॉस चेक कर चुकी है मूवी। और इसको पूरे इस लेवल को पूरा करने में डायरेक्टर जो है ओम राउत, उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। उसके बाद बात करते हैं सैफ अली खान की, जो कि इस मूवी के रावण का रोल कर रहे हैं। केवल वही है जो इस मूवी में सबसे बेस्ट रोल उन्होंने प्ले किया है। रावण का पूरा रोल वो खा गए हैं। और प्रभास, जो कि इस मूवी के लीड में राम का रोल कर रहे हैं, उससे हल्का राम आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। इतने हल्के डायलॉग, इतने हल्के उसके कपड़े, कपड़ों के रंग, और चेहरे पे बिल्कुल किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं। मतलब एक्सप्रेशन के मामले में प्रभास ने उसके अपने एक्सप्रेशन में चेहरे पे जीरो अंडा दिया है। जीरो नहीं कहूंगा, अंडा उबाला उन्होंने अपने चेहरे पे। तो इतने मतलब हल्के किस्म के गेटअप हैं, हल्के किस्म के कपड़े हैं। कपड़ों के रंग भी देखेंगे जो प्योर भगवा होने चाहिए थे, जिससे जो रामायण हमने देखी थी उसमें केवल राम के जो वस्त्र दिखाई देते हैं वो भगवा ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे वस्त्र भी बहुत हल्के हैं, कपड़े इतने हल्के दिखते हैं, कलर, तो वो भी एक तरह से नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। रामायण थी उसमें रावण जो है वो पुष्पक विमान में आता है, और यहाँ पे अपना सैफ अली खान जिसने रावण का रोल प्ले किया है वो एक घटिया किस्म के चमगादड़ पे आता है, जो कि बहुत ही मतलब वीएफएक्स का इतना घटिया उपयोग किया गया है वहां पे, वो वहां पे प्रदर्शित करता है उस चमगादड़ के अंदर। उसके बाद जो 10 सिरों वाला रावण का सीन है, वो पुरानी वाली जो रामायण थी उसमें वीएफएक्स नहीं थे या एनिमेशन इतना ज्यादा उपयोग नहीं हुआ था। लाख गुना बेटर था पुरानी वाली रामायण में। लेकिन इसमें जो 10 सिर दिखाए गए हैं रावण के, वो एक दूसरे से हिलते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक दूसरे से उनकी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। मतलब आज के टाइम में वीएफएक्स इतना एक्सपांड हो चुका है, इतना क्वालिटी लेवल का वीएफएक्स हॉलीवुड में देखने को मिलता है, और वहीं के ही हॉलीवुड के जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे हायर किए जाते हैं वीएफएक्स के लिए। बट इस फिल्म में जो वीएफएक्स दिखाया गया है उसमें तो लगता है ऐसा कि बिल्कुल कॉस्ट कटिंग की गई है। तो वीएफएक्स के नाम पे फुल रायता फैलाया गया है इस मूवी में। उसके बाद अशोक वाटिका का जो सीन है उसमें सीता माता को दिखाया गया है, और उसके अंदर भी जो अशोक वाटिका है वो आप कहीं से भी एनालिसिस नहीं कर सकते कि अशोक वाटिका है वो। पुरानी वाली रामायण में जैसे हम एनालिसिस करते थे कि भाई वो जंगल का सीन है और वहाँ पे
जंगल के ही पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि दिख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गंदा सा एक नदी का किनारा होता है जहाँ कूड़ा करकट पड़ा होता है, वहीं पे कृति सेनन को बिठाया गया है। और कृति सेनन के पास करने के लिए कुछ था नहीं, उसके पास बहुत कम टाइम था, कैमरा भी उसके ऊपर बहुत कम फोकस किया गया है, तो कृति सेनन के पास रोल करने के लायक कुछ बता नहीं। सबसे बड़ी बात जो थी इसके अंदर डायरेक्टर को और जो संवाद लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, उन दोनों को ये समझना चाहिए था कि आज के दौर में प्रभास एक सूटेबल कैरेक्टर है या नहीं रामायण में राम का रोल प्ले करने के लिए। जो कि मूवी देखने से ये पता चलता है कि किसी भी तरीके से वो एक सूटेबल कैरेक्टर नहीं थे राम के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती उस रोल में चिपकाया गया है। इस वजह से भी जो राम का किरदार है वो अपना ओरिजिनल जो रियलिटी थी उसको प्ले नहीं कर पाया। उसके बाद ने ट्राई तो करी थी राजा मोइली बनने की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि राजा मोइली केवल एक ही है और ये बाहुबली 1 या बाहुबली 2 नहीं है, ये रामायण है। तो उसको उस लेवल की मूवी बनाने के लिए उस लेवल का थॉट प्रोसेस, उस लेवल का एनिमेशन या 3D VFX वो सब उसको उस लेवल के इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही घटिया तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और मूवी की लागत 600 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बजट कहा जाएगा। राजा मौली की मूवी आई थी RRR, उसमें जो रोल प्ले किया था रामचरण तेजा ने, वो भले ही राम का रोल बहुत छोटा सा प्ले किया था, लेकिन वो राम का रोल एक तरफ और ये आदि पुरुष एक तरफ, तो किसी भी तरह से उन दोनों का कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। वो रोल भी रामचरण तेजा ने बहुत अच्छा किया था। मगर ये जो मूवी है, इस मूवी को देख के केवल एक ही वर्ड निकलता है मुंह से, एक ही सेंटेंस मेरे मुंह से निकलता है, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है जो कि मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि ई का बवासीर बना दियो। तो ये मूवी एक बवासीर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो लोग मूवी को देखने के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं अपने रिस्क पे। टोटल लॉस है इस मूवी में, कुछ भी नहीं रखा है। और OTT पे आएगी तो पैसा तो लॉस है ही है, उसके अलावा आपका टाइम भी खराब होगा। OTT पे भी रिलीज होगी तो ये मूवी, तो ये मूवी एक फूहड़ मजाक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा मैं इस मूवी के बारे में। तो जिसको भी ये मूवी देखने जाना है वो अपने रिस्क पे मूवी देखे।